नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम करने जा रहे हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ कि आदिकाल के समय के जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है परिचय। जिस देश का जैसा समाज होगा उसका साहित्य भी वैसा ही होगा। साहित्य समाज का दर्पण है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के जन्म और विकास की कहानी भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों की रोचक और रोमांचक कहानी है। नंबर 1 है राजनीतिक परिस्थितियाँ। यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह तथा पराजय का युग था। विदेशी आक्रमणकारियों के प्रवाह और भारतीय सामंतों की पारस्परिक वैमनस्य भावना ने भारतीय जनता को संत्रस्त और उदासीन बना दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसका एकमात्र लक्ष्य था भारत की अपार धनराशि लूटकर गजनी ले जाना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी आपसी फूट थी। नंबर 2 है सामाजिक परिस्थितियाँ। इस युग में सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। समूचा समाज रूढ़ियों का शिकार बन गया था। राजपूत भले ही दृढ़ प्रतिज्ञा और वीर थे, परंतु कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थी। तत्कालीन हिंदी साहित्य में इस सामाजिक अवस्था का चित्र पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है। शासक और शासित के बीच बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। राजा लोगों के कल्याण के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं थी। राजपूतों के आपसी संघर्ष, जनता की उदासीनता तथा आत्मरक्षा की चिंता के कारण मुट्ठी भर विदेशियों ने समूचे उत्तर भारत को पराजित करके गुलाम बना लिया। नंबर 3 है धार्मिक परिस्थितियाँ। इस युग में वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक रूप को छोड़ चुके थे। आचारहीनता और चमत्कार प्रदर्शन को अपनाकर ये लोग जनता को ठगने लगे हुए थे। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णव के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक आदि संप्रदाय भी बौद्धों का अनुकरण करके सिद्धियों में जुट गए। पहले तो नाथ योगी भी वज्रयानियों की तांत्रिक उपासना का अनुकरण करने लगे थे, परंतु गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा संयम और सदाचार का प्रतिपादन किया। हिंदुओं में आचार, विचार, व्रत, पूजा आदि की पुरातन पद्धति अभी भी चल रही थी। इसी काल में मुस्लिम धर्म का आगमन तो भारतवर्ष में हो गया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बाद में ही हुआ। नंबर 4 है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थी, परंतु ये सभी कलाएं धर्माश्रित थीं। नंबर 5 है साहित्यिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में साहित्य निर्माण की 3 धाराएं प्रभावित थीं। नंबर 1 संस्कृत साहित्य, नंबर 2 प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, नंबर 3 हिंदी साहित्य। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश भोज की अमर कृतियाँ हैं। कलहण ने राजतरंगिणी लिखकर संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा दी। प्राकृत एवं अपभ्रंश के अंतर्गत भी प्रबुद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल ने चारण और भाट कवियों ने रासो काव्य भी इसी काल में लिखी। अमीर खुसरो द्वारा रचित काव्य भी इसी काल का है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।